समाज फरमा लें। खुदा महफूज रखे ये दुआ है। खुदा महफूज रखे ये दुआ है। खुदा महफूज रखे ये दुआ है। दुआओं के सिवा होठों पे क्या है? क्या बात है? दुआओं के सिवा होठों पे क्या है? न होगी कौम अपनी मुत्तहिद अब, न होगी कौम अपनी मुत्तहिद अब। तासुब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तासुब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तासुब और गजल का मतलब समझ करना है। मुक़द्दर जब हुदूदे गम के अंदर लेके आता है, मुक़द्दर जब हुदूदे गम के अंदर लेके आता है, मुक़द्दर जब हुदूदे गम के अंदर लेके आता है, तो अपने साथ अशकों का समंदर ले। क्या बात है आदमी साहब, क्या बात है, क्या बात है मोहतरम। तो अपने साथ अशकों का समंदर लेके आता है। ये है इखलास की गर्मी, पिघल जाते हैं पत्थर तक। ये है इखलास की गर्मी, पिघल जाते हैं पत्थर तक। मुक़ाबिल वक्त का दुश्मन तो खंजर लेके आता है। मुक़ाबिल वक्त का दुश्मन तो खंजर लेके आता है। मैं अपना हाल दिल लिखता हूँ जब अशआर की सूरत। मैं अपना हाल दिल लिखता हूँ जब अशआर की सूरत। मेरा एहसास खुद लफ्ज़ों का दफ्तर लेके आता है। मेरा एहसास खुद लफ्ज़ों का दफ्तर लेके आता है। ये कैसा शहर है, हर शख्स की तहज़ीब बदली है। ये कैसा शहर है, हर शख्स की तहज़ीब बदली है। मैं जिसको फूल देता हूँ पत्थर लेके आता है। मैं जिसको फूल देता हूँ पत्थर लेके आता है। ये कैसा शहर है, हर शख्स की तहज़ीब बदली है। ये कैसा शहर है, हर शख्स की तहज़ीब बदली है। मैं जिसको फूल देता हूँ पत्थर लेके आता है। मैं जिसको फूल देता हूँ पत्थर लेके आता है। और इसे देखिएगा, मिजाजे आदमियत राती बेदोश सबा क्यों है? मिजाजे आदमियत राती बेदोश सबा क्यों है? कोई कह दे कि ठोकर में मुक़द्दर लेके हुस्न अमल मक़सूद ने पाया। हमेशा दुश्मनों का सर बहादुर लेके आता है। क्या ये है आली जनाब मकसूद आज़मी साहब। इतनी सजी सजाई महफिल को एक शेर, एक मतला, एक शेर, ये आपकी तर्जुमानी है। और जो
हम आपको ये तोहफा दे रहे हैं, इसको बरकरार रखिएगा कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। खुबर भाई, हमारे बीच उबैद आजम आजमी साहब आ रहे हैं, जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। आ जाए मौसम कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है, और यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, हर नशिस्त पर जो बैठे हैं, वो अपने आप में एक अंजुमन है। आइए, बड़ी खामोशी के साथ सुनिए, लेकिन बेदार होकर दाद देना ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे बीच मंजर बलियावी साहब हैं, इस शेर के साथ हम उनको दावत सुखन देते हैं। नसूर वाहिदी का बड़ा मशहूर शेर है कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। बड़े अदब से हम मंजर बलियावी साहब को दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्यों लगाता है जमाने से हिफाजत की गुहार, क्यों लगाता है जमाने से हिफाजत की गुहार, और क्यों खुदा पर से यकीन करके हुआ है जार जार, और तुझ में कर ईमान बाकी हो खुदा के वास्ते, तुझ में कर ईमान बाकी हो खुदा के वास्ते, कश्तियां पहले जला दे तब मिलेगा। तुझ में कर ईमान बाकी हो खुदा के वास्ते, कश्तियां पहले जला दे तब मिलेंगे रास्ते। और शेर देखे कि आंधियों से डर नहीं था ना किसी तूफान से, आंधियों से डर नहीं था ना किसी तूफान से, जब तलक तेरा अकीदा था मैं कुरान। क्या बात। आंधियों से डर नहीं था ना किसी तूफान से, आंधियों से डर नहीं था ना किसी तूफान से, जब तलक तेरा अकीदा था महज कुरान से। और कांपता है क्यों बदन अब बातिलों के नाम से, कांपता है क्यों बदन अब बातिलों के नाम से, और क्या तुझे लगता नहीं तू फिर गया ईमान से। कांपता है क्यों बदन, दो चार अच्छे अच्छे आचार सुनाऊंगा उसके बाद में औकात में जाऊँ, ठीक है। कांपता है क्यों बदन, कांपता है क्यों बदन अब बातिलों के नाम से, और क्या तुझे लगता नहीं तू फिर गया ईमान से। और एक बड़ा प्यारा शेर है, मैं प्रोजेक्ट कहूँगा, बताओ। कुरान ताक की जीनत बनाए बैठे, कुरान ताक की जीनत बनाए बैठे हैं, खुदा रसूल को यूं ही बुलाए बैठे। क्या बात। कुरान ताक की जीनत बनाए बैठे हैं, खुदा रसूल को यूं ही भुलाए बैठे हैं। और मिलेगा किस तरह तुमको सुकून रूहानी, मिलेगा किस तरह तुमको सुकून रूहानी। अरे खुदा को माना मगर उस खुदा की कब मानी। क्या बात है। खुदा को माना मगर उस खुदा की कब मानी। और एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ आप लोगों की खिदमत में, जिसका उन्वान है मजहब। अगर इंसानियत ना हो तो फिर इंसान कैसा है, अगर इंसानियत ना हो तो फिर इंसान कैसा है, अगर दिल ही नहीं तो मजहब और ईमान कैसा है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो अगर दिल ही नहीं तो मजहब और ईमान कैसा है। और किसी मजलूम पे हो जुल्म ये मजहब सिखाता है, किसी मजलूम पे हो जुल्म ये मजहब सिखाता है। कहीं पे कत्ल हो मासूम ये मजहब सिखाता है, कहीं पे कत्ल हो मासूम ये मजहब सिखाता है। कोई मजहब ये कहता है कि लूटो तुम सरे इज्जत, और किसी मजहब का है दस्तूर के रुतबा करो असमत। कोई मजहब ये कहता है कि लूटो तुम सरे इज्जत, किसी मजहब का है दस्तूर के रुतबा करो असमत। अरे मजहब तो है बस रोकता हैवान बनने से, अरे मजहब तो है बस रोकता हैवान बनने से। तुम्हारा क्या है मजहब कर रहे इंसान बनने। अरे मजहब तो है बस रोकता है वह। आप लोग अच्छे सुने, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो चाहूंगा कि अरे मजहब तो है बस रोकता हैवान बनने से, और तुम्हारा क्या है मजहब कर रहे इंसान बनने से। और शेर देखिए कि फकत अमनो अमा है दोस्तों पैगाम मजहब का,
फकत अमनो अमा है दोस्तों पैगाम मजहब का, करोना नाम तुम भी इस तरह बदनाम मजहब का। अगर फितनों की चंगेजी हवा के साथ उठे हो, तुम्हारे वहशत ताकत में गर्भे बात उठे हो, और 5 दिन तक तुम्हारे पांव अगर पे हल नहीं सकते कि तुम फिरौन हो मूसा से हरगिज़ लड़ोगी। 5 दिन तक तुम्हारे पांव जब पे हल नहीं सकते कि तुम फिरौन हो मूसा से हरगिज़ लड़ नहीं सकते। और एक कविता के लिए आपसे दरखास्त है, चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ। काका साहब कहा सकते आपसे एक छोटी सी कविता है। घूमने की इच्छा से गोरा भारतवर्ष में आया, घूमने की इच्छा से गोरा भारतवर्ष में आया, देख के इसकी दीन दशा को मन ही मन मुस्काया। कहने लगा यहाँ पे चारों ओर है मारा मारी, पहले थी सोने की चिड़िया किंतु आज भिखारी। कहने लगा यहाँ पे चारों ओर है मारा मारी, पहले थी सोने की चिड़िया किंतु आज भिखारी। पास ही बैठे एक युवक ने पूछा देश कैसा, पास ही बैठे एक युवक ने पूछा देश कैसा। कहने लगा वो गोरा इंडिया एक जंगल के जैसा, हर कोई स्वतंत्र यहाँ पे करता है मनमानी, और यहाँ तो बरस रहा है देखो बिन बादल के पानी। और सड़कें हैं ऐसी के जैसे घर ही उजड़ गया, सड़कें हैं ऐसी कि जैसे घर ही उजड़ गया है, अपने लंदन में देखो तो सब कुछ नया नया है। वह युवक बोला चलिए भारत को मैं दिखलाऊं, वह युवक बोला चलिए भारत को मैं दिखलाऊं, ताजमहल और लाल किले की जम के सैर कराऊं, हावड़ा बीच और सोमनाथ के भी दर्शन करवाऊं, और मुंबई में आए हैं फिल्मी हस्तियों से मिलवाऊं। गोरा बोला मिला है अब तक कितना रुपया पैसा, किंतु मुझको मिला नहीं था मित्र आपके जैसा। कह के युवक एक गुफा के अंदर लेके आया, कह के युवक एक गुफा के अंदर लेके आया। पहचानो है दोस्त की नैनीताल तुम्हें दिखलाया, पहचानो है दोस्त की नैनीताल तुम्हें दिखलाया। अब ये बता दे भैया इसमें क्या क्या तूने देखा, देख लिए है दिलीप कुमार वैजयंती की माला रेखा। अब जल्दी से रुपए कपड़े घड़ी और बैग निकालो, अब जल्दी से रुपए कपड़े घड़ी और बैग निकालो, और नहीं निकालोगे तो सर में घर अपना बनवा लो, नहीं निकालोगे तो सर में घर अपना बनवाओ। डरते डरते घोड़े ने सब अपना माल निकाला, अब पड़ गया कहते गौर में मेरा इसी जन्म में पारा। और मुंह की खाई उस घोड़े ने और भला क्या गाता, मुंह की खाई उस घोड़े ने और भला क्या गाता, जनगण मन विजय के जय है भारत भाग्य विधाता। आप जो साबिक काउंसलर भी रहे हैं, हम सबके सरपरस्त भी हैं, इस वक्त वो इस बज़्म में तशरीफ फरमा है। बड़े अदब से हम गुजारिश करते हैं कि वो डायस पर आएँ और हम सबको एक नए मेयार की इज्जत बख्शें। आली जनाब अतीक अकमल साहब, और मैं चाहता हूं कि आप सब जोरदार तालियों से हमारे समाज सेवक को, कौम के मुजाहिद को, उर्दू अदब के सरपरस्त को आप जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। वे आए, उन्होंने मजहब की बात की। मुझे गोपाल दास नीरज का एक मतलब एक शेर याद आ गया कि आज मजहब को ही ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। दोस्तों, आज इतना नायाब माहौल है, अल्लाह जानता है। इस हकीर फकीर ब्राह्मण से मिलिए, कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि आप सचमुच हमें याद रखेंगे। मेरी तरफ देखिए, एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ एक बच्चा, मुझे ये शरफ हासिल है कि मैंने हजरत अली के जुल्फ़कार इतने करीब से देखी है। सरकारे दो आलम की शमशीर की महक गुलाब के फूल की तरह इन आंखों के 1 इंच फासले से गुजरी है। सरकारे दो आलम का पैरहन हमने देखा है, अबू हुरैरा की छड़ी देखी है, खालिद बिन वलीद की दस्तार देखी है, सरकारे दो आलम का मैंने पैरहन देखा है। दोस्तों, ये सब मैं इस्तांबुल में देख के आया हूँ। ये उसका करिश्मा है,
बारगाह रिसालत में इस खाकसार का भी कोई एक मिसरा लग गया, और जब वो कमाल करने पे आते हैं तो इंसानी जहन उसको न समझ सकता है न देख सकता है। आइए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जिस जबान की आप परवरिश कर रहे हैं, एक मेरा कर्म देखें कि बर्फ की जद में है इस पल मीर की उर्दू जबान। बर्फ की जद में है इस पल मीर की उर्दू जबान। डर तो ये है आपकी तहजीब भी खतरे में है। और इस किस्म के जो मशायरे हैं, ऐसी मजलिसें हैं, ये फर्म जो होती हैं, इसमें उर्दू अदब और उर्दू जबान परवरिश पाती है। आइए, हम एक ऐसे शायर के हुजूर चल रहे हैं, सिर्फ एक शेर से उसका तारुफ करेंगे। बदायूं की उस जरखेज जमीन से मेरे बहुत अच्छे दोस्त अंजुम बदायूनी साहब, और उनके लिए ये बशीर बद्र का ये शेर बिल्कुल उनके ऊपर मुफीद है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है। शेर सुने आप, और मैं जानता हूं कि बड़ी नायाब कौम से मुखातिब हूं और बड़े नायाब सामीन हैं यहाँ के, कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है। वो बोलता है तो एक रोशनी की होती है। जनाब अंजुम बदायूनी साहब, मुनफरिद लहजे के मालिक, जोरदार तालियों से आप इनका आए हैं। बड़े अदब से गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें। हजरात, आइए जनाब। ये जश्न है हुजूर, ये जश्न है, शिकवे का कोई काम नहीं है। ये जश्न है, शिकवे का कोई